ये बेमिसाल 8 साल हैं और मैं ये मानता हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं या तो वो सेवा के लिए है या गरीब कल्याण के लिए और डेवलपमेंट का एक मॉडल है। जब ये तीनों चीजें समन्वय के साथ आगे बढ़ती हैं तो उससे दुनिया में जो हमारी छवि गई है उससे आज ये मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि प्रधानमंत्री का जो कद है कि उनके बगैर सिर्फ देश के नेता नहीं है, वो दुनिया में वो ऐसी लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई है जिसके बगैर कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत अपने फैसले नहीं ले पा रही है। युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। 8 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। और ये सारी परिस्थितियां तब जबकि विश्व के ज्ञात इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी एक वर्ष के लिए ऑल G7 कंट्रीज वर हैविंग द नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसके बावजूद भारत की यह स्थिति और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में से उठते हुए फिर भी हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और अब हर घर को नल युक्त जल देने का यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जो 8 साल रहे हैं वो संकटों का समय रहा है, कंटकों का काल रहा है। इन संकटों के समय और कंटकों के काल के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इकबाल, इंसाफ और ईमान की सरकार की धाक और धमक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित की। साथ ही साथ जो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी, प्रधानमंत्री संस्था का सम्मान था, उसको बहाल किया। वहीं दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई, जिसका नतीजा हुआ कि कट, कमीशन, करप्शन का जो काल था वो पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन गया। 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए? क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए जिसके 5,000 करोड़ रुपया से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई? अच्छे दिन तो उनके आए, या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं?